हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। तो उसने क्या कहा है कि नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम, ये हमारा एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। ट्रेपीजियम के अंदर क्या होती हैं, टू अपोजिट साइड्स जो होती हैं, पेयर ऑफ साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं और टू अपोजिट साइड्स हमारी नॉन पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे जो सी डी है वो ए बी के पैरेलल है और बी सी और ए डी क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो उसने ये कहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड है ना, बी सी और ए डी, ये इक्वल हैं, देन प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। तो हमने प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी जो ट्रेपीजियम फॉर्म हुआ है वो एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। गिवन के अंदर हमारे पास गिवन है कि ए बी जो है पैरेलल टू सी डी है, ए बी और सी डी पैरेलल है, और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए डी इक्वल टू बी सी है, मीन्स नॉन पैरेलल साइड इक्वल गिवन है। ये चीज हमने लिख दी यहां पे। टू प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज साइक्लिक। ए बी सी डी को हमने क्या करना है, साइक्लिक प्रूव करना है। तो सबसे पहले मुझे यहां पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है। मैंने डी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और सी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। डी ई ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और सी एफ भी ए बी के ऊपर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब देखते हैं अपना प्रूफ। यहां पे देखो, सबसे पहले मैंने ली है इन ट्रायंगल डी ई ए, जो भी मेरी ट्रायंगल बनी है कंस्ट्रक्शन करके डी ई ए और सी एफ बी में, एंड ट्रायंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखता हूं क्या ये कॉन्ग्रुएंट है हमारी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी, ये तो हमें गिवन ही था, लिख दिया हमने। एंगल डी ई ए इक्वल टू एंगल सी एफ बी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो दोनों के दोनों क्या है, एंगल 90 डिग्री होंगे, ये भी क्लियर है। डी ई इक्वल टू सी एफ, डी ई इक्वल टू सी एफ क्यों होंगे, क्योंकि डी सी और ए बी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो यहां पे लिख भी देंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। आपको एग्जाम्स के अंदर भी लिखना है ये। आपको एग्जामिनर को ऐसे समझ के चलना होता है कि आपको उसको कुछ आता ही नहीं है, उसको हमने अपने डिस्क्रिप्शन से जो भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया है उससे उसको समझाना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आपका एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो यहां पे हमने सारी चीजें लिख दी हैं। अब देखो, दो साइड इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी हमारी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। आ गई समझ में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल डी ई ए कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी किसके, ट्रायंगल सी एफ बी के। थ्योरम्स इतनी इजीली समझ में नहीं आती हैं, कहीं आप ये सोचो एक बार में समझने से ही हमें थ्योरम क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से करिए, देन आप क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरम बिल्कुल ईजी लगेंगी, ये श्योरिटी है। एक दो बार आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी लगेगी, धीरे धीरे आपको पकड़ बनने लग जाएगी आपकी थ्योरम्स में, तो आप इजीली कर पाएंगे। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इनके एंगल्स और साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहां पे क्या लिख जाएंगे हम, एंगल ए इक्वल टू किसके लिख सकता हूं मैं, एंगल बी के, बाय सिपिसिटी। ये एंगल और ये एंगल क्या कर दिया मैंने, सिपिसिटी से इक्वल कर दिया। और क्या लिख सकता हूं, ये मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, एंगल ए डी ई इक्वल लिख सकता हूं मैं एंगल बी सी एफ के। देखो ए डी ई और बी सी एफ, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 2। ये भी किससे लिख दिया, बाय सिपिसिटी से। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखो, अगर मैं ए डी ई के अंदर और बी सी एफ के अंदर 90 डिग्री एंगल ऐड कर दूं, देखो इस एंगल में और इस एंगल में ये 90 डिग्री है हमारे, इस तरफ भी ऐड कर दूं, इस तरफ भी ऐड कर दूं, तो ये पूरा एंगल डी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। तो मैं 90 डिग्री ऐड कर लेता हूं दोनों साइड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पे क्या कर दूंगा मैं, ऐड 90 डिग्री ऑन बोथ साइड।
दोनों तरफ क्या कर दिया, 90 डिग्री ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंगल ADE प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BCF प्लस में 90 डिग्री। तो ADE इस छोटे से एंगल में अगर 90 डिग्री ऐड कर दूंगा तो पूरा एंगल D बन गया। तो ये क्या बन गया, एंगल D इक्वल टू ये इस तरफ क्या बन जाएगा, एंगल C बन जाएगा। तो एंगल C इक्वल टू एंगल D भी हो गया। इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया, एंगल C इक्वल टू क्या हो गया, एंगल D। अब देखो चारों जो हमारी कोई भी ट्रेपीजियम हो, क्वाड्रिलेटरल हो, तो उसके चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। B की जगह मैं क्या रख सकता हूं, एंगल A। तो यहां पे एंगल A प्लस एंगल A प्लस में एंगल C, एंगल D की जगह भी C रख सकता हूं, तो प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपके माइंड में आएगा, सर D की जगह C रखा आपने, तो C की जगह D क्यों नहीं रखा। देखो बच्चा, यहाँ पे A और C अपोजिट एंगल है, B और D अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट से एंगल लिखने हैं हमें। अगर आपने यहाँ पे A ले लिया तो आपको अपोजिट एंगल के अंदर ही कन्वर्ट करना है, C के अंदर। तो A और C में कन्वर्ट कर लिया। अगर इसको A को B में कन्वर्ट कर लेते, B और B ले लेते, फिर आपको ये D बनाना था, अपोजिट एंगल। साइक्लिक तभी तो प्रूव होगा हमारा जब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, वही तो होता है साइक्लिक। साइक्लिक के अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, यही प्रूव करना है। एंगल A प्लस एंगल A क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल A। ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच गया, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C का सम जो आ गया वो कितना आ गया, 180 डिग्री। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया ये। अब यहां पे देखो, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री इन क्वाड्रिलेटरल, then it is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक फिगर हो जाएगी, साइक्लिक पॉलीगन हो जाएगी, तो ABCD क्या होगी हमारी, एक साइक्लिक। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने क्लासमेट्स के अंदर जरूर शेयर करें, अपने रिलेटिव्स में भी जो क्लास 6 से लेकर 12 तक हों उनको भी नेक्सा क्लासेस के बारे में बताएं, क्योंकि 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और आपके इस लव एंड सपोर्ट के लिए, इस चैनल के लिए बहुत सारा थैंक यू आपके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।